Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning School. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा। तो आज का क्लास में फ्रेंड्स हम लोग सिंस फॉर और फ्रॉम का यूज कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। तो फ्रेंड्स सिंस फॉर और फ्रॉम टाइम हमको बताने के लिए, टाइम के बारे में मेंशन करने के लिए यूज होता है। तो हम एक एक करके देख लेगा सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है और फ्रॉम कहाँ यूज होता है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास का टॉपिक है यूसेज ऑफ सिंस फॉर फ्रॉम। तो फर्स्ट हम देख लेगा सिंस कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। सिंस यूज होता है जब हमको पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ता है, तो सिंस का यूज करना पड़ता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? कब काम स्टार्ट हुआ है, किसी इंसिडेंट हो या किसी काम हो, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको बताना पड़ता है तो हमको सिंस का यूज करना पड़ता है। तो सपोज he has been doing the work since 10 a.m. तो सुबह 10 बजे से काम कर रहा है। तो ये 10 बजे से ये है पॉइंट ऑफ टाइम। कब काम स्टार्ट हुआ था? 10 बजे स्टार्ट हुआ था। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? काम जिस टाइम में स्टार्ट होता है ये टाइम। तो ये 10 बजे शुरू हुआ है, तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है? सिंस का यूज होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है। तो बाद में बताऊंगा फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट सिंस कहां कहां यूज होता है तो हम देख लेंगे, ध्यान देकर देख लेना। जब क्या होता है, किसी स्टार्टिंग टाइम डेफिनिट हो जाता है तो फॉर का यूज होता है। सपोज तो 10 AM, 10 PM, 7 AM, तो जो भी टाइम हो, अगर और टाइम मेंशन हुआ है तो उसका पहले क्या होगा? सिंस यूज होगा। उसका पहले सिंस यूज होगा। नेक्स्ट क्या होगा? डे के बारे में। सपोज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डे हो उसका पहले क्या होगा? सिंस यूज होगा। देखिए उसके बाद डे, डेट, उसके बाद क्या है? डेट। तो महीना का जो भी डेट हो 1 से 31 तक, जो भी डेट हो उसका पहले सिंस यूज होगा। बाद में जब क्या होता है? लास्ट होता है। लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो लास्ट का पहले क्या होता है? सिंस यूज होता है। लास्ट का पहले सिंस यूज होता है। नेक्स्ट मंथ का पहले, जनवरी टू दिसंबर, जो भी मंथ हो उसका पहले सिंस यूज होता है। तो नेक्स्ट क्या होता है? डेफिनिट ईयर का पहले, डेफिनिट ईयर
सपोज 2000, 2001, 2002, जो भी हो, 2020, 2001, 1999, ऐसे ही जो भी ईयर हो उसका पहले क्या होता है, सिंस का यूज होता है। तो नेक्स्ट में क्या होता है, जो हिस्टोरिकल डे होता है उसका पहले क्या होता है, सिंस का यूज होता है। सपोज सिंस 15th अगस्त, सिंस 26th जनवरी, तो सिंस द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, तो उसके पहले क्या होता है, हिस्टोरिकल डे का पहले तो सिंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, किसी सीजन के बारे में बताने में क्या होता है, सिंस का यूज होता है। सपोज सिंस समर, विंटर, तो उसका पहले क्या होता है, सिंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, किसी का बर्थडे हो, बर्थडे, डेथ डे, तब भी क्या होता है, सिंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, किसी फेस्टिवल का नाम हो उसका पहले क्या होता है, सिंस का यूज होता है। सिंस दुर्गा पूजा, सिंस दिवाली, सिंस ईद उल फित्र, तो ऐसे किसी फेस्टिवल का पहले क्या होता है, सिंस का यूज होता है। तो यह है फ्रेंड्स, सिंस कब कब कहाँ यूज होता है, ये फॉर्मूला तुमने सीख लिया। तो कभी सिंस कब यूज होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान देकर देख लेना, तुम्हारे सिंस और फॉर के बारे में जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम देख लेगा फॉर कहां कहां यूज होता है। याद रखना, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ये मैंने जो लिखा है यह है पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस मेनली यूज होता है पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सिंस का यूज होता है। तो फॉर क्या इंडिकेट करता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या मतलब, कुछ समय, कुछ टाइम, सपोज 20 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, 1 डे, 2 डे, 1 वीक, 2 वीक्स, तो 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, ऐसा ही जब टाइम हमको बताना पड़ता है तो हमको पीरियड ऑफ टाइम का फॉर का यूज करना पड़ता है। तो यह है पीरियड ऑफ टाइम। तो he has been doing the work for 20 minutes, उसमें कब स्टार्ट हुआ है काम, उसका कोई डेफिनेट हमको नहीं बताया गया कब काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन हमको यह बता रहा है he has been doing the work for 20 minutes, उसका काम करने का क्या हो गया, 20 मिनट्स हो गया। He has been living in this village, village for 10 years, 10 बच्चर से ये आदमी इस गांव में रह रहा है। तो he has been living in this village for 10 years, यह है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है,
फॉर यूज होता है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम ये है, सपोज 10 मिनट्स, 10 आवर्स, 10 months, 10 years, 10 years हो सकता है, 2 years हो सकता है, 1 year हो सकता है, 20 years हो सकता है, इसे जो भी हो, लेकिन उसमें क्या नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट उसमें नहीं है। कब से 10 years, तो यह है, और many years, many days, many months, many years, some years, some, तो ऐसे ही जब हमको बताना पड़ता है तो हमको क्या करना पड़ता है, फॉर का यूज करना पड़ता है। यह है फ्रेंड्स पीरियड ऑफ टाइम, लिख लेना नोट्स में, यह है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, तो जरूर तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर पास्ट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है। मेनली यूज होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। सपोज ही हैज बीन known to me, he has been known to me for 2 years. So he has been known to me for 2 years. I have been known to him for 5 years. तो कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। He has played football for 1 hour. 1 घंटा के लिए फुटबॉल खेला है। He has played football for 1 hour. 1 घंटा के लिए फुटबॉल खेला है। तो कभी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। तो अभी देख लेगा फॉर्म कब कहाँ यूज होता है। तो फ्रॉम यूज होता है मेनली फ्यूचर टेंस में यूज होता है। फ्यूचर टेंस में जब हमको ये बताना पड़ता है कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, जब ये हमको बताना पड़ता है तो फ्रॉम का यूज करना पड़ता है। तो फ्रॉम कभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। The function is going to be started from 10 AM. सुबह 10 बजे से क्या होगा, फंक्शन स्टार्ट होगा। 10 बजे से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये फ्यूचर टेंस का बात बता रहा हूं। तो हम क्या कर सकता है, जब नियर फ्यूचर का कोई बात होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करके हम बता सकता है। द फंक्शन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 10 AM. I have been, I shall have been, ये फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। I shall have been writing from 10 AM. I shall have been writing from 10 AM. तो सुबह 10 बजे से मैं क्या करूंगा, मैं राइटिंग स्टार्ट करूंगा। I shall have been writing, I shall have been writing from 10 AM. सुबह 10 बजे से मैं लिखते रहूंगा। तो ऐसे ही जब हमको फ्यूचर टेंस का किसी बात हमको बताना पड़ता है तो फ्रॉम का यूज करना पड़ता है। फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है। तो सिंस के अलावा क्या होता है, फ्रॉम का यूज होता है। तो और फॉर का भी फ्यूचर टेंस में यूज होता है। आई हैव बीन राइटिंग फ्रॉम 10 AM फॉर 2 hours.
2 घंटा तक मैं लिखते रहूंगा। I shall have been writing from 10 AM for 2 hours। तो फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का यूज होता है, फॉर का भी यूज होता है, लेकिन सिंस का यूज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने देख लिया कैसे सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज होता है। तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। ये वीडियो तुम्हारे सिंस, फॉर और फ्रॉम के बारे में तुम्हारे जो डाउट है जरूर क्लियर कर लेगा। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।